जिस पासपोर्ट के लिए इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, जब वो पासपोर्ट मिला तो यूके का पासपोर्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। यूके के पासपोर्ट में काफ़ी सारी तब्दीलियां आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक यहाँ पे यूके में होने वाली काफ़ी सारी चेंजेस आपको पता है कि होती रहती हैं। और जहाँ पे यहाँ महंगाई का एक बम टूटा हुआ है, और क्या है कि भी हर आए दिन यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है और कोई ना कोई एक नई खबर सुनने को मिलती है ना, तो वहीं पे आज आपको एक छोटा सा इंकशाफ और भी करने जा रही हूँ। और ये एक बंदे की इसमें स्ट्रगल शामिल है और उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत शामिल है। तो उसके बारे में तो मैं आप लोगों के साथ बाद में जो है ना वो शेयरिंग करूँगी कि आखिर उस बंदे ने यहाँ पे आके इतनी मेहनत की और फिर एंड में उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन यहाँ पे मैं साथ-साथ आपको बताती चलूँ कि ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे यूके का एक बहुत ही मशहूर थीम पार्क है और चेज़िंगटन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी राइड्स हैं। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे एनिमल्स थीम के लिहाज से जो है ना वो होटल की बुकिंग भी की जाती है। और यहाँ पे जो है वो ज़ू भी है जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, और दूसरे जो छोटे-मोटे एनिमल्स हैं ना, जिसमें कि बर्ड्स वगैरह और इस तरह के एनिमल्स, मतलब जो लोग चाहते हैं कि वो मतलब एनिमल्स के साथ जानवरों को देखें, अपने बच्चों को ले जाके दिखाएँ ना, तो उनके लिए ये थीम पार्क एक बड़ी ही अच्छी जगह है। और जो इसकी राइड्स हैं वो उसमें कुछ डेंजरस किस्म की भी हैं, यानी कि काफ़ी थ्रिल वाली भी हैं, और कुछ जो हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली भी हैं। बड़ा ही अच्छा थीम पार्क है। अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ पे यूके आने का इत्तेफ़ाक होता है, या वो लंदन वाली साइड पे लंदन एक्सप्लोर करने के लिए आता है और फैमिली के साथ उसका विज़िट है ना, तो उसे इस थीम पार्क का लाज़मी तौर पे विज़िट करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग जो हैं इसके कुछ क्लिप्स भी देखेंगे, और साथ ही साथ आज आपके साथ ना मैं सरमद की आप बीती जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। सरमद इस मुल्क में यानी कि यूके में आया था, और मकसद उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि यहाँ पे आके पैसा कमाए, ना सिर्फ़ पैसा कमाए बल्कि जो है ना वो यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी भी हासिल करना चाह रहा था। उसे ये था कि भी मैंने अब कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। और यहाँ पे वो अपनी फैमिली यानी कि मियाँ बीवी दोनों, और साथ में उनके 2 बच्चे थे जो कि यहाँ पे यूके में आए थे। काफ़ी ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करके ना वो यहाँ पे यूके में आया था। बहुत ही उसने बड़ा मुश्किल टाइम देखा, दिन-रात मेहनत की, मियाँ बीवी दोनों जो थे वो जॉब करते थे, और सरमद जो था वो डबल टाइम शिफ्ट भी लगाया करता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख़्वाहिश में कि भी मैंने यहाँ से यूके से वापस नहीं जाना है और मैंने यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करनी ही करनी है। फिर जी क्या कि भी यूके की नेशनैलिटी तो आपको पता है कि भी हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बड़ा एक लंबा जो है ना एक टाइम पीरियड इंसान स्ट्रगल में गुज़ारता है। इसके ऊपर अब मुझे बार-बार जो है ना वो रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तो बखूबी जानते हैं, और जो पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं उनके साथ भी ये सब कुछ बीत बीत चुका होता है। लेकिन क्या है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान से अभी यहाँ पे यूके में आने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनको बड़े ढेर सारे जो है ना वो सुहाने ख्वाब नहीं देखने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या है कि बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए तो लोग यही कहते हैं कि भी मेहनत करनी पड़ती है तो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। मेहनत में अज़मत होती है। लेकिन जब वो मेहनत आप मतलब इंसानों की हद से ज़्यादा बढ़ के करेंगे ना, अपनी बॉडी के ऊपर आप डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल वज़न डालेंगे, तो आप में और गधों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बहरहाल जी, सरमद ने यहाँ पे यूके में आके हिम्मत नहीं हारी, चाहे उसको ना डबल-डबल टाइम ही काम क्यों ना करना पड़ा, उसने मेहनत की। और यहाँ पे उसने डिलीवरी की भी जॉब की, और साथ ही साथ क्या था कि भई उसकी वाइफ़ जो थी ना वो तो आई थी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, लेकिन क्या था कि वाइफ़ का वो वीज़ा ऐसे ही एक्सटेंड करवाता रहा, यानी कि टाइम पीरियड गेन करता रहा कि कहीं न कहीं जो है वो मेरा कोई ना कोई सद्देबाब लग जाएगा, मैं कहीं न कहीं क्लिक कर जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि एंड पे जाके ना उसको अपने बच्चों की बेस
बेस पे ही ना यहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ा। बड़े उसके दिल में अरमान थे, बड़ी ख्वाहिश थी और ना जाने उसने कौन-कौन से सपने अपनी आँखों में सजाए हुए थे कि भई ब्रिटिश पासपोर्ट लेना ही लेना है। इस पासपोर्ट के ना बड़े फ़वाइद हैं। उसने ये सुन रखा था कि भी बस ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और मतलब उसके बाद मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े जो हैं ना वो खुल जाएँगे। अब जी इतनी मेहनत की उसने यहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ जो था ना 10 साल का टाइम पीरियड गुज़ारा और आपको पता है कि 10 साल मुँह से ही कह लेना आसान होता है, जब इंसान 10 इयर्स इतनी ढेर सारी मेहनत करता है, दिन-रात एक करता है, अपना खाना-पीना, सोना, जागना जो है ना वो एक कर छोड़ता है, तो वो उसके लिए जो है कोई आसान काम नहीं होता है। और इंसान फिर एंड पे जाके जिस चीज़ के लिए इतनी स्ट्रगल करता है तो वो चीज़ उसको उस फ़ॉर्म में ना मिले जैसे कि वो सोच रहा हो, जो उसने सपने सजाए हो ना, तो फिर मतलब क्या है कि इंसान मायूस ही होता है और सिवाय नाकामी के अलावा मतलब क्या कि भी अब मैं क्या कहूँ कि भी जब इंसान मायूस हो जाए और वो चीज़ उस तरह से उस फ़ॉर्म में आपको ना मिले तो फिर नाकामियाँ या नाउम्मीदियाँ तो होती ही होती हैं। यही सब कुछ जो था ना वो सरमद के साथ हुआ। अपनी वाइफ़ का वीज़ा बार-बार एक्सटेंड करवाता था वो और क्या था कि भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की हेवी फ़ीसेस पे करनी कोई आसान काम नहीं है। 15,000 20,000 या 25,000 के करीब जो है वो 2 साल के बाद उसको फ़ीस देनी पड़ती थी और इसके लिए क्या कि भी यहाँ पे रहने के अखराजात और बाकी के भी सारे खर्चे, खाना-पीना, घर का रेंट वग़ैरह, बिजली के बिल्स और 100 बंदे के खर्चे होते हैं। ये सब कुछ मैनेज करने के बावजूद क्या था कि उसके दिल में ना एक लगन थी, एक उम्मीद थी कि भी जैसे ही ब्रिटिश पासपोर्ट आएगा तो हमारे लिए ना दुनिया के दरवाज़े खुल जाएँगे। और होता भी ऐसे ही था कि भी ब्रिटिश पासपोर्ट के बहुत ढेर सारे फ़वाइद होते थे और पहले तो आपको पता है कि भई ये यूरोपीय यूनियन की वजह से इसके फ़वाइद जो थे ना वो आप कह लें कि 10 टाइम्स मोर इंक्रीज़ हो चुके थे और वो बंदा जो कि ब्रिटिश नेशनल होता था वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके ना वहाँ की मतलब रेज़िडेंसी इख्तियार कर सकता था और उस कंट्री के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ना वो उनसे अवेल कर सकता था। इन्हीं ख्वाबों और इन्हीं ख्वाहिशों और इन्हीं कोशिशों में ना सरमद इतनी ढेर सारी मेहनत किया करता था। चाहे वो मतलब रात में 1 या 2 घंटे सोया करता था और सम टाइम तो ऐसा होता था कि वो बगैर सोए ही अगली शिफ्ट के लिए ना आगे निकल जाया करता था और धुन ये थी कि भी ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करूँगा और दुनिया सारी फिरूँगा, दुनिया के दरवाज़े खुल जाएँगे, जिस भी कंट्री में जाऊँगा ना वहाँ पे जाके रहूँगा और उस कंट्री के लिहाज से मतलब अपनी ज़िंदगी जो है ना बड़ी ही आसानी के साथ गुज़ारूँगा। अब जी पहली जो बैड लक हुई ना सरमद के साथ इस सारे 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर वो ये थी कि भी यहाँ पे यूके जो है ना वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आया। और उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये हुआ कि भी अब जबकि ये ब्रेक्सिट हो गया और यूके इस यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया ना तो जो ब्रिटिश नेशनल थे ना लोग, वो सिर्फ़ मतलब ये था कि भी यूरोपियन कंट्रीज़ का विज़िट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वहाँ की रेज़िडेंसी इख्तियार नहीं कर सकते और ना ही में वहाँ पे रहते हुए ना कोई भी जो बेनिफिट्स वग़ैरह हैं ना, वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अब अगर यहाँ पे रहते हुए कोई बंदा सोचता है ना कि भी मैं मतलब जर्मनी में, इटली में या फ्रांस में या कहीं पे भी और जो है ना मतलब जाके रह लूँ, तो क्या है कि भी उसको उसके लिए वहाँ का ना वीज़ा वगैरह एक लेना पड़ेगा, वहाँ पे अपने जाके डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से बनवाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि भी अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो आप वहाँ पे जाके बस जो है ना वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर दें, कोई वीज़ा, कोई कुछ नहीं और क्या कि भी वहाँ पे उस कंट्री में रहते हुए जो भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं ना वहाँ के रेज़िडेंट्स को वो आपको मिल जाएँगे, ऐसा अब हरगिज़ नहीं रहा है। सबसे बड़ा जो धचका था ना सरमद को इस सारे टाइम पीरियड में वो ये था कि भी ब्रेक्ज़िट होने की वजह से उसके लिए जो दुनिया के दरवाज़े खुलने थे ना, वो दरवाज़े उसके ऊपर बंद हो गए। और फिर क्या कि भी अब जबकि इतना ढेर सारा यहाँ पे टाइम पीरियड उसने गुज़ारा, कोई तकरीबन 12 साल उसको गुज़र गए और अपने बच्चों की लॉन्ग रेज़िडेंसी की बुनियाद पे उसने यहाँ की नेशनैलिटी हासिल की। पहले बच्चों का उसने पासपोर्ट जो था वो बनवाया और उसके बाद अपना और अपनी बीवी का बनवाया। तो अब जबकि उसके पास ना यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी आ गई है, तो अब ये ना ये यूके का पासपोर्ट उतने ज़्यादा बेनिफिट्स इसके नहीं रहे हैं। और ये है कि भी अब दुनिया के किसी भी मुल्क में वो जाके नहीं रह सकता और स्पेशली अब क्या है कि भी यूके का जो पासपोर्ट है ना इसको अब लेने
के लिए फ़ीसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। यानी कि जो फ़ीसेस पहले आप कह लें कि 70 पाउंड थी या 75 पाउंड थी, अब उसमें मज़ीद जो है ना वो 20 टू 25% इंक्रीमेंट हो गया। इसका लिंक ना मैं नीचे शेयर कर दूँगी ताकि आप वहाँ से जाके ना इसकी डिटेल्स देख लें। ख़ैर अब फ़ीसेस तो इंसान ने पे ही करनी होती हैं, चाहे आप मतलब इतना जब फ़ायदा लेना हो, एक मुल्क की नेशनैलिटी लेनी हो तो वहाँ पे मतलब उसके रूल्स जो है ना उनको तो आपको फ़ॉलो करना ही पड़ता है। अब जो मज़ीद उसको धचका लगा ना वो ये था कि भई उसने सोचा हुआ था कि जैसे ही मेरी ना यहाँ की नेशनैलिटी होगी ना तो मैंने यहाँ पे रहते हुए जितनी मेहनत की है ना उसका बदला मैं सूद समेत ना इस हुकूमत से वापस लूँगा। और प्लानिंग उसकी ये थी कि भी ब्रिटिश पासपोर्ट होने के बाद क्या है कि मैं यहाँ के जितने भी बेनिफिट्स वगैरह हैं ना और मतलब जो फ़ायदे मैं अवेल कर सकता हूँ एज़ ए ब्रिटिश नेशनल ना मैं वो सारे फ़ायदे लूँगा। मैं यहाँ पे इन लोगों से हुकूमत से घर भी लूँगा, मैं यहाँ पे इनसे पैसे भी लूँगा, अपने बच्चों के भी बेनिफिट्स लूँगा, यहाँ पे जो इलाज मुआवजे की फ्री सहूलतें हैं मैं वो भी लूँगा। और मतलब ढेर सारे उसके प्लान्स थे कि भी मैं घर में फ़ारिग रहूँगा। अगर मैंने मतलब पहले 10-12 साल जो है ना वो मेहनत कर ली है, बल्कि डबल-डबल नहीं ट्रिपल-ट्रिपल मेहनत की है ना, तो अब मैं मतलब जैसे ही मेरे पास नेशनैलिटी आएगी ना तो मैं घर बैठ के ना ये सारे के सारे फ़ायदे ना हुकूमत से 2-2 हाथों से वसूल करूँगा। लेकिन उसकी इन सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया क्योंकि अब यहाँ पे ना ब्रिटिश जो जितने भी नेशनल हैं ना, आपको पता है कि अब हालात उस तरह के नहीं रहे हैं। ना अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी कोई बेनिफिट्स जो हैं वो अलाउ कर रही है, ना ही किसी को मतलब ये है कि घर बैठे हुए कोई मजबूरी है, कोई बीमार हो गया है या वो इस काबिल नहीं रहा कि वो कोई काम वगैरह नहीं कर सकता ना, तो उसको कोई भी मतलब हुकूमत की तरफ से इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। और सरमत बेचारा मतलब जो कि पहले सारी ज़िंदगी यहाँ पे आने के बाद इतनी उसने स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की एक पासपोर्ट हासिल करने के पीछे। और क्या कि जब वो पासपोर्ट उसके पास आया ना और उसकी वो जो प्लानिंग्स थी ना कि मैं घर बैठ के यहाँ पे फ़ायदे हासिल करूँगा और यहाँ की गवर्नमेंट से बेनिफिट्स वगैरह लूँगा ना, वो अब बेनिफिट्स तो उस तरह से नहीं रहे हैं। तो इसलिए सरमत जो है ना अब उसको पिछली उम्र में भी जाके मेहनत करनी पड़ रही है। अब वो ये सोचता है कि भी पहले तो मैं इस उम्मीद में इतनी मेहनत करता रहा कि जैसे ही यहाँ की नेशनैलिटी आएगी तो उसके बाद बस आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है और सारी दुनिया घूमूं फिरूंगा और हुकूमत से पैसे भी लूँगा। लेकिन अब ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सका और उल्टा क्या है कि भी अब सरमत को यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है और यहाँ पे हर दिन मतलब आने वाला दिन जो है ना एक बुरी खबर लेकर आ रहा है। टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा हो रहा है, हर चीज़ जो है वो महँगी हो रही है और यहाँ पे मतलब अब उसको ये फ़ील होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के ये जो 10-12 साल यहाँ पे रहते हुए इतनी मेहनत में, इतनी मुशक्क़त में और इतना मतलब उसने कठिन टाइम गुज़ारा है ना, तो वो ये सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी वेस्ट की है। अब इतनी मेहनत करने कराने के बाद क्या कि भी जब इंसान को वो फ़ायदा और वो बेनिफिट ना मिले जो कि उसने उम्मीदें और आसें लगाई होती हैं और उसका दिल टूट जाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं अब अपने मुल्क वापस चला जाऊँ, यानी कि वो पाकिस्तान जाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि बीवी और बच्चे जो हैं ना वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि बच्चे जो हैं वो अब यहाँ पे ही उनके वो रहते हुए इतना टाइम पीरियड गुजर चुका है और उनकी जो ग्रोथ का मेन मतलब टाइम था ना वो यहीं पे इसी कंट्री में उन्होंने यूके में गुजारा है। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि वो वापस जो है ना वो पाकिस्तान जाएँ क्योंकि वो लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे, यानी कि उनका बिल्कुल चाइल्डहुड था और जब उनको पता भी नहीं था कि पाकिस्तान और यूके होता क्या है, जबकि वो इस कंट्री में आके यहाँ के रेज़िडेंट हो गए। अब जबकि उनकी रेज़िडेंसी हो गई है, उनके पास यहाँ का पासपोर्ट आ चुका है, तो अब बच्चे जो हैं वो ये नहीं चाहते क्योंकि उनको क्या पता हो कि भी कितनी मेहनत उनके बाप ने की है और कितना-कितना उस बंदे ने मुश्किल टाइम गुज़ारा है। उसकी हिम्मत यानी कि सरमत की हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है, लेकिन अब वो बीवी और बच्चों की वजह से जो है ना अब सोच रहा है, मजबूर है कि वो अब क्या करे। आया कि वो यहाँ पे यूके में ही मज़ीद स्टे करे और दिन रात उसी तरह से मेहनत करे और वही स्ट्रगल वाली ज़िंदगी गुजारे, या कि वो अपने बच्चों को लेके वापस पाकिस्तान चला जाए और वहाँ जाके एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है ना उसको एंजॉय करे।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? सरमद को आपकी राय का इंतज़ार रहेगा क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा डिसीज़न लेना है कि भी वो यहाँ पे आके इतनी मेहनत करता रहा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उम्मीद में कि भी जैसे ही पासपोर्ट आएगा उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी और गवर्नमेंट से मदद वग़ैरह मिलेगी, बेनिफिट्स वो लेगा और क्या है कि ज़िंदगी आसानी से यहाँ पे कट जाएगी या कि उसको अब पाकिस्तान जाके अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम और सुकून के साथ उसी लिमिटेड अमाउंट में और उन्हीं लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में गुजार देनी चाहिए। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।